हेलो नमस्कार साथियों, मैं आशुतोष राज, आप सभी का स्वागत है आशुराज ऑफिशियल्स की यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि आईटीआई बहुत सारे बच्चे कर लिए हैं। अभी देश के विभिन्न राज्यों से लाखों बच्चे आईटीआई करके बैठे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि आज हम आईटीआई कर लिए हैं, हमें किस क्षेत्र में नौकरी का अवसर है। तो आज हम 3 पॉइंट पे बात करने वाले हैं। तो वो सारे चीज़ पॉइंट को आज हम क्लियर करेंगे, और पॉइंट जब क्लियर हो जाएगा तो आप बेरोजगार नहीं बैठेंगे। मैं 100% कह रहा हूँ, आपकी सिलेक्शन 100% होगी। बस आपको कुछ बातों को फोकस करनी है। तो कौन सी बातों को फोकस करनी है, वो सारे चीज़ को आज हम चर्चा करेंगे। आपके सामने आज हम 3 पॉइंट रखने वाले हैं। पहला जो हमारा है आपका कि आईटीआई के बाद हम क्या करें, उसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं कि किस क्षेत्र में नौकरी का अवसर। इसके बाद आईटीआई किए 3 साल हो गए, किसी बच्चा का कंप्लेन आता है कि सर हम 5 साल से आईटीआई किए हुए हैं, 4 साल से किए हुए हैं, लेकिन घर में बैठे हुए हैं, डिग्री का वो सर्टिफिकेट का फाइल का शोभा बढ़ा रहा है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि पढ़ाई का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, कैसे हम पढ़ाई करें कि टेक्निकल का हम जॉब वैकेंसी का फाइट कर सकते हैं। इन सारे मुद्दों पर आज हम बात करेंगे, और आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, तभी जाकर के क्लियर होगा, अन्यथा क्लियर नहीं होगा। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है कि किस क्षेत्र में नौकरी का अवसर। तो आपको मैं बता देता हूं कि जो आईटीआई पे जो वैकेंसी आती है, आईटीआई सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये टेक्निकल का सबसे निचला ग्रेड है, निचला स्तर होता है। ये आईटीआई में मिनिमम जो क्वालिफिकेशन, आईटीआई में एंट्री का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है वो 10th रखी गई है। अगर आप 10th पास हैं, उसके बाद आप एडमिशन लिए आईटीआई में, आईटीआई कर लिए, लेकिन आपको ये पता नहीं होता है कि हमें नौकरी किस फील्ड में लगेगी। आपको ये पता होता है सिर्फ कि हमारे फलना गांव का लड़का, हमारा ये लड़का इलेक्ट्रिशियन लिया है, आईटीआई रेलवे के लिए लिया है, करके डिग्री लेकर के बैठा है। वजह सबसे बड़ी ये है कि कॉलेज ना करना, क्लास नहीं करना। आप सिर्फ डिग्री लिए, डिग्री लेने से कोई फ़ायदा नहीं, आज उसका पता चल रहा है। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा, रेलवे की वैकेंसी काफ़ी मात्रा में वैकेंसी आया, काफ़ी मात्रा नहीं कहेंगे, काफ़ी कम वैकेंसी आया, जो कि इतनी बड़ी देश, और 5000 वैकेंसी देखने को मिला। टेक्नीशियन में 9000 समथिंग वैकेंसी देखने को मिला था। लेकिन आईटीआई वाले बच्चों को लगातार अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन उसको बच्चों इग्नोर कर देते हैं। आज मैं आपको बता दे रहा हूं कि आईटीआई की जो वैकेंसी आती है, हर 3 महीने पे वैकेंसी आती है। और आप इस दिमाग को खोल लो, तो दिमाग जिस दिन आपका खुल गया, उस दिन आपके आईटीआई लेवल पे आपकी सिलेक्शन 100% होगी। आपको मैं बताता हूं कि आईटीआई लेवल पे जो वैकेंसी आती है, इसरो, डीआरडीओ, एनटीपीसी, सेल, वेल, गेल, मेट्रो, डीआरडीओ, ये सब जो क्षेत्र होते हैं, रेलवे को तो हम हर ये 3 महीना या क्वार्टरली, ईयरली हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी कब देगी कोई अता पता नहीं है। सबको पता है कि चुनाव के समय में वैकेंसी आती है, लेकिन एनपीसीआई, इसरो जैसे बहुत बड़े बड़े सेक्टर हैं, लगातार आप नोट प्रेस का वैकेंसी, अभी आप नासिक से जहाँ जहाँ एमपी का नोट प्रेस है, वहाँ से वैकेंसी देखने को मिल रहा है। हर 3 महीने पे आईटीआई वैकेंसी देखने को मिलता है। लेकिन लड़के लोग जो जनरल कंपटीशन की तैयारी में 3 साल, 4 साल, 5 साल जो खपा रहे हैं, एक बार अगर सही से आईटीआई की पढ़ाई कर ली जाए तो आपकी लाइफ स्टाइल बदल सकती है। वो कैसे? अगर आईटीआई में आप कंपैरिजन अगर करके देखा जाए, तो आप आईटीआई लेवल पे जो भी फॉर्म फिलअप करेंगे, उसकी जो टेक्निकल एग्जाम होगा, उसमें सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे अभी हम पटना मेट्रो की बात कर रहे हैं, मेट्रो में काफ़ी वैकेंसी देखने को मिलेगा आने वाले कुछ दिनों में। अभी वैकेंसी मैं नोट प्रेस की बात करता हूँ, या सेल का अभी वैकेंसी चल रही है, जो स्टील प्लांट, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो भारत सरकार की है। इसमें 100 टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं। बताइए कि एक आईटीआई का जो सिलेबस पढ़ाया जाता है, वो सिर्फ पढ़ लीजिएगा, 50 से 60 नंबर आ गया, आपका नौकरी 100% हो गया। फॉर्म इसमें भरे जाते हैं, फॉर्म जो आएंगे 1000 सीट रहेगा, 800 सीट रहेगा, 500 फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा 25,000, 30,000,
50,000 भरे जाते हैं। वो भी 50% लड़के वैसे होते हैं जो सिर्फ देखते हैं और ITI का डिग्री रखे हुए हैं अपने पास। वो देखते हैं कि चलो मेरे पास डिग्री है और हम इसको फॉर्म को भर दो। उनके पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, किसी फील्ड का नॉलेज नहीं है, वो एग्ज़ाम देते हैं, फेल्यूर होकर के वापस घर आते हैं। ये चीज़ है। तो आप टेक्निकल की अगर तैयारी करेंगे, जनरल कंपटीशन की अब मैं चर्चा करता हूँ। जनरल कंपटीशन में आपका बहुत बड़ा बर्डन है। क्या है? मैथ पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, GS पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। ये सारे चीज़ों को कवर करना पड़ेगा, तब जा कर के आप रिजल्ट फाइट करेंगे, तब जाके सिलेक्शन होगा। उसमें भी कभी क्वेश्चन का लेवल अगर मैथ का हार्ड आ गया तो कभी GK का हार्ड आ गया, इसके वजह से आपका रिजल्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन ITI लेवल पे जो भी एग्ज़ाम होते हैं इस तरह का नहीं है। लेकिन सही से अगर ITI पढ़ा जाए तो नौकरी 100% है, सिलेक्शन। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि ITI किए 3 साल हो गए, जॉब नहीं मिली है। तो सबसे बड़ा रीज़न है जॉब नहीं मिलने का कारण कि आपने जहाँ से ITI किया, जहाँ भी आपने पढ़ाई किया, सिर्फ डिग्री लेने का काम किया। आप खुद अंदर आत्मा से अपने पूछिए कि हमने क्या किया। सरकार अभी क्या कर रहा है कि पॉलिसी चेंज की है, CBT एग्ज़ाम अब ITI में भी लागू हो गए हैं, लेकिन लड़के फिर भी नहीं सुधरते हैं। कॉलेज खुली रहती है, आप वैसे कॉलेज में एडमिशन लें जहाँ पे पढ़ाई होती है, जहाँ पे हम पढ़ सकें, हमारे फ्यूचर की बात होती है। लेकिन बच्चे लोग पैसा देखते हैं कि जहाँ पे हमको 20,000 15,000 में एडमिशन हो रहा है वहाँ पे एडमिशन लेना है। आज वही वजह है कि आप 3 साल 5 सालों से घर में बैठे हैं। अगर आप सही से पढ़ाई किए होते तो ये नौबत नहीं आती। तो बेहतर ढंग से आने वाले जो भी आपके दोस्त फ्रेंड जो भी हैं उनको अच्छी जगह पे एडमिशन लेने के लिए बोलिए और कंटिन्यू पढ़ाई करने के लिए बोलिए। हम जल्द ही चैनल पे क्वेश्चन भी अपलोडिंग करेंगे। अभी वैकेंसी आपने देखा होगा बिहार में BSPHL का वैकेंसी आया हुआ है, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का। ITI का ऐसा सिचुएशन होता है कि 2018 में 2050 सीट के वैकेंसी आई थी। लड़कियां लोग को 8 नंबर और 10 नंबर पर नौकरी मिल गई थी। आज वेतन 40,000 रुपया है। हम बहुत जल्द हम सक्सेस स्टोरी लेकर के वीडियो आएंगे और आपसे हम जो स्टूडेंट अभी जॉब कर रहे हैं उनसे हम मिलाएंगे, आपको बात भी करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी रही थी उनकी। तो लड़कियां लोग को तो स्ट्रैटेजी के बनाने की क्या ज़रूरत है जी। अरे उन लोग तो घर में पढ़ लेगी, नहीं भी पढ़ेगी अखबार बंद करके मार देगी तो पास हो जाएगी। क्योंकि 7 नंबर 100 में 7 नंबर 8 नंबर लाना, अगर ए भी आप रंग देंगे तो 8 नंबर आ जाएगा। लेकिन सभी को नौकरी मिला। उसी हालात अभी 2024 में देखा गया है कि लड़कियां लोग तो ITI कर ली है, लेकिन 90% लड़कियां ITI को क्लास नहीं की है, सब इग्नोर की है, ऐसे ही डिग्री लेकर के रखी है। क्या वो करेगी? फिर वही हाल होगा, कट ऑफ उतना ही कम जाएगा। सरकार जो मिनिमम कट ऑफ दी है 30%, अगर वो कर दिया जाए तो आधा लड़कियां फेंका जाएगी। तो लड़की लोग को भी ये सीखना चाहिए था कि जहाँ भी एडमिशन ले मन लगा के पढ़ें। अब हम तीसरी बात करने वाले हैं, पढ़ाई कैसे करें कि जॉब मिल सकती है। तो देखिए, पढ़ाई करने के लिए कि टेक्निकल के लिए क्या करना है कि आपको भारत सरकार की तरफ से निमी पब्लिकेशन की बुक आती है। ये देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, निमी जो बुक आती है, जिस तरह से आप जनरल कंपटीशन में आप NCERT सभी बड़े बड़े संस्थानों इंस्टीट्यूशन बोलते हैं कि NCERT किताब से पढ़ो, इसी से क्वेश्चन छपे जाएंगे, उसी तरह से टेक्निकल लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इंडिया में, चाहे DRDO, NTPC, इसरो, सेल, किसी भी एग्जामिनेशन की मैं बात कर लूँ तो सारे एग्ज़ाम में आपका इसी किताब से क्वेश्चन दिए जाते हैं। ये कोई किताब प्राइवेट लोग नहीं बनाते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये किताब छपी जाती है और टेक्निकल के लिए निमी बुक इसको दिया गया है। इसका क्वेश्चन बैंक वगैरह भी है, यहाँ से पढ़ाई कर लीजिए। जो ITI में बच्चे एडमिशन लेते हैं उनको ये बुक ऑलरेडी प्रोवाइड होता है, लेकिन बच्चे फिर भी नहीं पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं तो आपके अंदर कमियां हैं, उस कमी को दूर कीजिए। अगर आधे घंटा भी समय अगर निकाला जाए टेक्निकल पोर्शन पे तो आप जॉब आसानी से ले सकते हो। यही चीज़ बात आज हम बताने वाले थे आप लोगों को। पढ़ाई कैसे करें?
तो आप अपना स्ट्रैटेजी को मजबूत बनाइए। और टेक्निकल का एक किताब आप ज़्यादा फालतू नहीं, अभी जो वैकेंसी आई हुई है बिहार में BSPHL, सिर्फ आप वो वैकेंसी को फोकस करो और निमी की बुक फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, इसमें जो सिलेबस दी गई है कि ओनली ITI सेकंड ईयर वाले, आप सेकंड ईयर, लेकिन फ्यूचर के लिए, इन फ्यूचर में जो वैकेंसियाँ आती हैं उनके लिए ये ईयर 1 ईयर 2 दोनों बुक को कंप्लीट कर लीजिए, थ्योरी एंड ऑब्जेक्टिव। इसके बाद कहीं से कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपको। बाकी बहुत सारे यूट्यूबर भी पढ़ाते हैं, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म वैसे हैं जहाँ पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वहाँ से आप रिवाइज कीजिए। इतना से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 50 से 60 नंबर का कटअप इतना ज़्यादा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी बच्चे क्या पता होता है कि जनरल कंपटीशन में 7 साल 8 साल समय गंवा देते हैं और उनको कुछ सफलता हासिल नहीं होती है। तो आज से भी अपने जीवन को बदलिए, और जो मैं बता रहा हूँ आप एक बार बदल करके देखिए। जो भी अगर चीज़ आपको सहायता की आवश्यकता की जो भी ज़रूरत होगी, आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए, ज़रूरत होगा हम उस चीज़ को प्रोवाइड करेंगे। अगर निमी की क्वेश्चन बैंक चाहिए वो भी हम प्रोवाइड करेंगे, आपको निमी की क्वेश्चन चाहिए वो भी हम प्रोवाइड करा देंगे आपको। अगर कोई स्पेशल एग्ज़ाम के लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए स्पेशल क्वेश्चन की भी ये व्यवस्था चाहिए, तो उसके लिए भी हम देंगे। ऑलरेडी देखिए, मैं फिटर इंस्ट्रक्टर ऑलरेडी CITS भी हम हैं, और हम फिटर इंस्ट्रक्टर भी हैं, और अभी हम गया में महाबोधि ITI में प्लेसमेंट सेल प्लस एडमिन सारे चीज़ हम देखते हैं, और जब भी मौका मिलता है तो क्लास भी हम कोशिश करते हैं बच्चों को लेने के लिए। तो आप लोगों को हम क्लास का भी वीडियो डालेंगे कि देखिए कि क्लास का, क्योंकि हम बिल्कुल पढ़ाने का मेरा तरीका बिल्कुल अलग होता है। ये नहीं कि पढ़ाने का मतलब ये है कि डायरेक्ट दिमाग में सेट करा दो, वो पढ़ाने का मतलब हुआ। और हम आपको टेक्निकल जो भी पढ़ाते हैं तो वो दिखा करके, ये कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आप लोग ये मत सोचना कि हम प्रमोशन करा रहे हैं, ये वो नहीं। वीडियो देखो चाहे न देखो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप एक बार दिमाग में बैठा लो, ये चीज़ रूल फॉलो करो, आप ये चीज़ फॉलो करो, आपको 100% सिलेक्शन मिलेगी। बाकी कमेंट बॉक्स के लिए कमेंट आप कर सकते हैं, कमेंट में जो भी कमेंट करेंगे हम रिप्लाई देंगे। और बाकी जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, ताकि जो भी हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे वो बच्चा के पास नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाएगा। तो आज के लिए